हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी है हमारा डे 2 का पहला असाइनमेंट आ चुका है। तो चलिए आइए देखते हैं कि हमारे डे 2 के पहले असाइनमेंट में क्या है। ठीक है, तो आपको अगर याद होगा तो कल हमने एक एजेंट टूल बनाया था और एक मल्टी एजेंट टूल बनाया था। ठीक है, तो डे 2 के असाइनमेंट में हमें क्या करना है, जो हमने कल एजेंट टूल बनाया था, मल्टी एजेंट टूल बनाया था, उसको हम एज अ टूल किसी और एजेंट के लिए कैसे यूज करेंगे वो स्पेसिफाई किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आज ये क्लियरली मेंशन कर दिया है कि कोई भी सबमिशन ऐसे रिक्वायर्ड नहीं है, ये सब आपकी प्रैक्टिस के लिए है। बट ठीक है, हम सबमिशन कर देते हैं, व्हाई टू टेक एनी रिस्क। ठीक है, तो अभी इसमें बोल दिया गया, एक तो कल जो आपको 429 का एरर आ रहा था वो इसलिए आ रहा था क्योंकि जो सर्वर है उस पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रहा था, जिस वजह और मतलब इतना उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने लोग ज्वाइन करेंगे और इतने लोग सबमिट करेंगे असाइनमेंट्स को और वो सब, उस वजह से वो आपका 429 एरर आ रहा था। ठीक है, तो अभी आप वही है कि जितना जल्दी आप असाइनमेंट कर दें और लास्ट मिनट तक ना रुके तो आपका एरर नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट मिनट में क्या होता है ना, सर्वर बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है, तो उस वजह से वो एरर आता है। ठीक है, तो हमारा ये है एजेंट टूल का, ये हमारा सेकंड असाइनमेंट का फर्स्ट वाला पार्ट दे दिया गया है। ठीक है, तो इसमें बताया गया हमें वही सेटअप कैसे करना है गूगल एडीके को। ठीक है, उसके बाद हमें ऑथेंटिकेट करना है हमारी गूगल की के साथ, और उसके बाद हमें इंपोर्ट करना है हमारे एडीके डॉक्यूमेंट को। उसके बाद हमें सेक्शन 2 में बताया गया कि कस्टम टूल्स क्या होते हैं। कस्टम टूल्स वो होते हैं जो कि हर बिजनेस की रिक्वायरमेंट होते हैं, जिससे कि जेनरिक टूल होते हैं जो कि हैंडल कर सकते हैं अलग अलग चीजों को। ठीक है, उसके बाद बताया गया है कि कस्टम टूल को हम बिल्ड कैसे करते हैं। ठीक है, एनी पाइथन फंक्शन कैन बिकम एन एजेंट टूल। कोई भी पाइथन फंक्शन को हम एक एजेंट टूल बना सकते हैं यूजिंग द सिंपल गाइडलाइंस। हमें वो पाइथन फंक्शन को क्रिएट करना है, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो भी हमें लिखी हुई है वो फॉलो करनी है, और उस फंक्शन को हमारे एजेंट टूल में टूल्स वाले सेक्शन में यहाँ पे से ऐड कर देना है। ठीक है, उसके बाद हमें एक कोड दिया गया है जिसको हम अभी रन करके देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्शन 3 में बताया गया है कि हम अपनी एजेंट रिलायबिलिटी को के कोड के साथ कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको ये लाइन बाय लाइन पूरे जो सारे कोड्स हैं वो एक्सप्लेन कर दूंगी, बट फॉर नाउ अभी हमें फोकस करना है असाइनमेंट को कंप्लीट करके सबमिट करने में, तो अभी हम वो करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा असाइनमेंट, तो चलो इसको कंप्लीट करते हैं। तो उसको कंप्लीट करने के लिए हम जाएंगे पहले कॉपी एंड एडिट वाले ऑप्शन पे। ठीक है, जैसे ही आप अपने कॉपी एंड एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें एक गूगल की चाहिए। ठीक है, तो अगर हमें गूगल एपीआई की चाहिए तो हमें गूगल एआई स्टूडियो में जाना होगा। ठीक है, तो हम गूगल पे जाएंगे, तो ये आ गए हैं अभी हमारे गूगल एआई स्टूडियो पे। हमारी ऑलरेडी की क्रिएटेड है कल वाली, तो एक काम करते हैं ना, हम पहले इन्हीं की को यूज करके देख लेते हैं। ठीक है, अगर ये हमारी की यूज नहीं होती है तो हम दूसरी की यूज कर लेंगे, क्योंकि आज मैं भी असाइनमेंट आप लोगों के साथ ही कर रही हूँ। तो एक काम करती हूँ, मैं पहले यही की को यूज करके देख लेती हूँ। इफ इट वर्क देन इट्स ओके, इफ इट डजंट वर्क हम एक और नई की क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि नई की तो क्रिएट करना हमें आता ही है। ठीक है, तो अब इस की को कर लूंगी मैं कॉपी यहाँ से। ठीक है, की को कॉपी करने के बाद वापस हम जाएंगे हमारे केगल अकाउंट में। केगल अकाउंट में जाने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारे एड ऑन्स में। ठीक है, एड ऑन्स में क्लिक करने के बाद हम करेंगे क्लिक यहाँ पे सीक्रेट्स पे। सीक्रेट्स पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे अपनी सीक्रेट की को ऐड करेंगे। ठीक है, अब सीक्रेट की का वही लेबल क्या देना है, आपको लेबल एकदम सही से देना है, जो उसमें दिया गया है वही देना है। ठीक है, लेबल हमें देना है गूगल एपीआई की। हम इसको कर लेंगे यहाँ से कॉपी, जिससे कि एरर के चांसेस एकदम 0 हो जाए हमारे। ठीक है, तो यहाँ कर लेंगे इसे हम पेस्ट। ठीक है, और जो हमारे गूगल एपीआई की थी उसको यहाँ से हम कर लेंगे कॉपी, और उसको भी हम यहाँ कर लेंगे पेस्ट। ठीक है, इसको कर लेंगे हम यहाँ पे सेव। अब हम एक काम करेंगे, हमने कल रन ऑल किया था, एक अब यहाँ पे एक्चुअली लिखा हुआ है कि आप रन ऑल मत कीजिए, तो एक काम करते हैं, हम एक एक करके रन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आप इन सब कोड्स को एक एक करके रन कर लीजिएगा। ठीक है, हमारा कोड एक काम कर लेते हैं, हम इसे यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, और इसको कर देते हैं हम रन। अभी ये हमारा रन कर रहा है, हम एक एक करके रन करेंगे। ठीक है, सीक्रेट अटैच, तो ओरिजिनल नोटबुक हैड अ सीक्रेट अटैच अ सीक्रेट टू योर कॉपी, एड इट फ्रॉम एड ऑन सीक्रेट फॉर द फाइल मेन्यू। ओके, वो तो हमने ऐड कर ही दिया है। ओके, तो अभी इसमें क्या हुआ है कि हमने एक ओएस को इंपोर्ट किया है, क्योंकि हमें क्या है ना, कुछ लाइब्रेरीज वगैरह पाइथन में इंपोर्ट करनी पड़ती है। ठीक है, तो अगर आपको वही की वगैरह अगर आपको ऐड करनी है तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पहला जो कोड का सेल है वो रन कर चुका है। उसके बाद हम आएंगे अपने दूसरे सेल पे, दूसरे सेल को भी हम ऐसे रन कर देंगे। ठीक है, अब इसको रन होने देंगे हम। आपको 1 बाय 1 रन करना है। ठीक है, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ी बढ़ेगी, आपको थोड़ा पता लगेगा कि क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हमारा सक्सेसफुली रन करेगा तो नीचे लिखा आएगा एडी के कंपोनेंट्स इंपोर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है,
तो इसको भी हम रन होने देते हैं। तो देखो अभी क्या है कि हमारा ये वाला जो कोडिंग सेल है वो प्रॉपरली रन कर गया है, ठीक है, और इसमें हम आउटपुट आनी चाहिए थी एडी की कंपोनेंट्स इंपोर्टेड सक्सेसफुली, तो वही हमारी आ गई है, ठीक है। फिर हम आते हैं नीचे, हमारा अगला कोडिंग सेल जो है उसको हम रन करके देख लेते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आएगी, एंड होपफुली इसकी आउटपुट आनी चाहिए कि जनरेटेड पाइथन रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स कोड में रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमारा आउटपुट सही आ गया, हेल्पर फंक्शन डिफाइन, ठीक है, यही हमारी आउटपुट आनी चाहिए, देखिए प्रिंट में है नहीं इस वजह से, ठीक है। उसके बाद हम कन्फिगर रीट्राई ऑप्शंस, ठीक है, उसको हम कन्फिगर कर देंगे, इसको भी हम रन करके देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सेक्शन 2 में जाएंगे, यहाँ पे हम करेंगे, इसको भी रन कर देंगे, हमारे सक्सेसफुली रन हो गए, इसलिए हमारा लिखा आ गया फी लुकअप फंक्शन क्रिएटेड एंड टेस्ट स्टेटस सक्सेस, फी परसेंटेज 0.02 है, ठीक है। उसके बाद हम इस वाले कोडिंग सेल पे आएंगे और इसको भी रन कर देंगे, ठीक है। ये भी सक्सेसफुल रन कर गया, इसलिए हमारा आ गया एक्सचेंज रेट फंक्शन क्रिएटेड। और हाँ, अगर आप गलती से भी मतलब रन करने से पहले जैसे होता है ना कभी हाथ लग जाता है तो कीबोर्ड से कोई अल्फाबेट वगैरह आपके दब जाता है, तो आपके कोडिंग सेल में अगर कोई एक्स्ट्रा अल्फाबेट दब गया तो आपका फंक्शन ही चेंज हो जाएगा ना, तो इसलिए आपको यहाँ पे एरर दिखेगा। तो मेक श्योर कि आप इस कोडिंग सेल में ना ही छेड़छाड़ कर रहे हैं अभी के लिए, तो ठीक बेटर रहेगा कि आपका जिससे आउटपुट सही से सब रन हो जाए, ठीक है। तो मैं 1 बाय 1 सारे उसको रन करूंगी और देखूंगी कि मेरा आउटपुट क्या आ रहा है। अभी देखिए यहाँ पे मेरा जो है क्रिएटेड न्यू सेशन डिबग सेशन आईडी, ये हमारा कोई एरर नहीं है, ठीक है, ये हमारा जस्ट इसमें ये जो किया हुआ ना करेंसी रनर इन मेमोरी वाला है, तो उसी का ही ये आउटपुट है, ठीक है। तो इसको देख के घबराइएगा मत, रेड कलर हर रेड कलर मतलब एरर नहीं होता है, ठीक है। ये देखो इसमें लिखा आ रहा है ना नीचे, आर एजेंट नाउ यूजेस कस्टम बिजनेस लॉजिक विद स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्सेज, ठीक है, ये कोई एरर नहीं है, प्लीज घबराइएगा मत, वो सिर्फ और सिर्फ आउटपुट है उस कोड की ऊपर वाले की, ठीक है। तो इसको भी अभी मैं रन कर दूंगी, ठीक है, ये हमने बिल्ट इन फंक्शंस को कर दिया है, अब इसको भी यहाँ पे रन कर दूंगी, ऐसे करके मैं सारे कोडिंग सेल को रन कर लूंगी। ओ ये तो हो गए, ठीक है। अभी हमने ये कर दिया है, अभी हमने सारे कोडिंग सेल एक एक करके, जैसा कि आपने बोला था कि एक एक करके हमें बताओ, तो मैंने एक एक करके रन किए हैं, ठीक है। और देखो मेरा अभी एरर कोई नहीं आ रहा था, ठीक है। अब तो मैं इसको कर लूंगी सेव वर्जन पे क्लिक करके सेव, ठीक है। जैसे ही मैं इस पे सेव वर्जन पे क्लिक करूंगी वही यहाँ पे कल की तरह आएगा वर्जन 1 सेव एंड रन, मैं इसको कर दूंगी सेव, और ये हमारा हो गया है अपलोड, ठीक है, यहाँ पे अपलोड हो गया। अब आपके कई लोगों का क्वेश्चन था कि भाई हमारा सेव हो गया, हमें पता नहीं लग रहा है, हम कैसे देखें, तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको यहाँ 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस में जाना है, योर वर्क पे क्लिक करना है, एंड आपको यहाँ अपना सबमिट किया हुआ वर्क दिख जाएगा, देखो जैसे मेरा दिख रहा है ना, यहाँ पे मेरा सबमिट किया हुआ वर्क है, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट असाइनमेंट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट वीडियो में फ्रॉम द फ्रेश स्टार्ट, टिल देन डू दिस असाइनमेंट ASAP, so like and subscribe this channel for more such videos. Thank you, have a nice day, and yeah, don't forget to share it with your friends and help them, because पुण्य करोगे तो फल मिलेगा guys, and मुझे थोड़े likes and subscribes. Till then, see you in the next video. Bye bye.